हाँ, तो आप लोगों की डिमांड पर आज मैंने मैप मेथड की वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैप मेथड क्या है और आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस देख ली हैं लेकिन आप लोगों को अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है मैप मेथड के मुतालिक। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर हम लोग देखेंगे मैप मेथड है क्या और ये काम कैसे करता है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें यार, तो मुझे थोड़ी सी ना मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, जो कि मैं आप लोगों को वीडियो बना के दे रहा हूँ तो आप लोगों को उसका कोई फ़ायदा भी हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ना आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक देना है। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन तो रटी रटाई है, हर जगह पर मौजूद होती है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए मैं अपने कॉन्सेप्ट से, अपने तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये मैप मेथड क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आप लोगों का कभी भी कोई सवाल नहीं होगा मैप मेथड के मुतल्लिक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैप मेथड। ठीक है, अब मैप मेथड क्या है, थोड़ी सी डेफिनेशन में पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये मत समझिएगा कि जो डेफिनेशन है वही हम मैं आपको रटाने वाला हूँ, नहीं। थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए कि जो मैप मेथड है वो क्या है, वो टाइप अपना जावा स्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन मेथड फंक्शन है। ठीक है, क्या है, द मैप मेथड इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। अच्छा, ये क्या है, ये जावा स्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन का मतलब होता है बना बनाया फंक्शन के, जो कि हमने जावा स्क्रिप्ट ने दिया है। दैट क्रिएट्स अ न्यू एरे। ठीक है, वो क्या करता है, वो एक न्यू एरे बनाता है। हम लोग जो है ना मैप मेथड को अप्लाई करते हैं एक एरे पर, लेकिन जो भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो भी चीज़ें उसके साथ कर रहे हैं, उसका जो है ना असर ओरिजिनल एरे पे नहीं होता, वो एक न्यू एरे बना के देता है बाय ट्रांसफॉर्मिंग ईच एलिमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एरे। ठीक है, जो एक हमारे पास एरे है उसके हर एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करके हमें एक वो न्यू एरे प्रोवाइड करता है। और किसके थ्रू, यूजिंग द प्रोवाइडेड कॉल बैक फंक्शन। अच्छा, कॉल बैक फंक्शन में ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ वो सोचते हैं कि ये कॉल बैक फंक्शन है क्या। कॉल बैक फंक्शन इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं आप लोगों को कोड करके भी समझाऊंगा, थ्योरी से भी समझाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इन दोनों चीज़ों का कॉन्सेप्ट दे दूं। ठीक है, कॉल बैक फंक्शंस को पहले हम लोग जो है ना अपना एक मैप मेथड बना कर देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने लिखी हैं आप लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहले, द मैप मेथड टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। अच्छा, जब ये दोबारा बात आ गई कॉल बैक फंक्शन की, तो हम लोग थोड़ा सा कॉल बैक को देख लेते हैं कि कॉल बैक क्या होता है। मैप मेथड को भी देखेंगे। चले मैं आप लोगों को एक नज़र पहले दिखा देता हूँ कि मैप मेथड हमारा किस तरह से काम करता है। सबसे पहले एक एरे बना लेता हूँ ताकि आप लोग सिर्फ उसका यूज़ देखें कि वो यूज़ किस तरह कर रहा है, फिर हम लोग उसको थोड़ा सा ना एनालाइज करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। मैंने एक एरे बनाया जो कि नंबर से बना रहा हूँ मैंने यहाँ बनाया 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने जस्ट इसके अंदर 1 2 3 4 5 लिखा है। एरे का आप लोगों को पता ही होगा, अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैप मेथड का यूज़ हम इस पर क्यों करें। ठीक है, हमने ये देखा था, इसके मेथड्स देखे हुए हैं कि शिफ्ट पॉप पुश और अनशिफ्ट जो इसके मेथड्स होते हैं वो होते हैं इसके लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, या बीच में किसी एलिमेंट को रिमूव या फिर रिप्लेस या ऐड करने के लिए। लेकिन हमने अभी तक कोई ऐसा मेथड नहीं देखा मैप मेथड जैसा। मैप मेथड क्या करता है कि वो जो भी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं ना आप, वो हर एक एलिमेंट पे अलग अलग से अप्लाई होती है। कि मतलब कि मैंने मैप मेथड में उसको कहा कि आप ना इसका जो ये एक एक एलिमेंट है ना, इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, किसके साथ, 2 के साथ। तो ये क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेगा 4 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा 6 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा 8 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा 10 आएगा। ठीक है, वो एक उस वो जो नंबर्स आएंगे वो उसका हमें एक न्यू एरे बना कर देगा, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब कि मैप मेथड का यूज़ हम लोग एक एरे पे तभी करते हैं कि जब भी हम चाहते हैं कि उस एरे के हर एलिमेंट के साथ हम लोग कोई कैलकुलेशन करें या कोई चीज़ इधर से उधर करें, हर एलिमेंट से अलग अलग, मतलब एक एलिमेंट से नहीं या एक एरे से नहीं, हर एलिमेंट से, मतलब ये जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं ना, इन सब के साथ हम लोग छेड़छाड़ करना चाहते हैं। ठीक है, अब जाते हैं हम लोग थोड़ा सा उसको चला के देखते हैं कि ये हमारा मैप मेथड काम किस तरह से करता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपना मैप मेथड बनाते हैं और एरे डॉट मैप। ठीक है, अब जब हमने मैप लिखा है तो मैप क्या है, मैप एक फंक्शन है।
ठीक है, फंक्शन क्या होता है, जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग उसका नाम लेते हैं और फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं किसी भी फंक्शन को। अगर नॉर्मल फंक्शन हम बना रहे हैं, अगर आप लोगों ने मेरी फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर एवरीथिंग अबाउट फंक्शन मैंने कवर कराया है, तो आप लोगों को वो वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप लोग लाजमी उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, ताकि आपको ये इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट समझ में आ जाए। आप लोगों का फ़ायदा है, देखेंगे तो आप लोगों का फ़ायदा है, वरना फिर वो आप लोगों की मर्ज़ी है। खैर, मैप मेथड हमने जो है ना, वो क्या है, वो एक बिल्ट इन फंक्शन है, हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था। और फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें ना उसकी पैरेंथेसिस लगानी पड़ती है, मैंने सिर्फ पैरेंथेसिस लगा दी। अच्छा, मैप मेथड की अगर मैं थोड़ा सा इधर और डेफिनेशन देखूँ ना, ये क्या कह रहा है कि मैप मेथड टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, वो क्या करता है, वो कॉल बैक फंक्शन। इसको करने से पहले मैं अगेन क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को जस्ट इसको चला के देखा देता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं इसके साथ। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा नम। ठीक है, अभी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ मैं एक चला के दिखा रहा हूँ कि ये काम क्या कर रहा है। मैंने लिखा नम जो है ना, अब नम क्या करो कि जो इसका एक एक एलिमेंट है ना, इसका एलिमेंट है, इसको इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, सबको अलग अलग 5 से मल्टीप्लाई करो। तो मैंने क्या बोला, इसको नम, नम को किस, ये क्या है, अब ये हो गया नम। ये जितने भी एलिमेंट्स है ना मैप के, मैंने यहाँ पर डॉट मैप लगाया ना, तो ये सारे के सारे स्टोर हो जाएंगे नम के अंदर अलग अलग, मतलब एक एक करके। ठीक है, अब मैंने लिखा नम, नम को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, किसके साथ मल्टीप्लाई करो, 5 के साथ मल्टीप्लाई करो। लेकिन ये यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो भी चीज़ है वो रिटर्न करता है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा ना कि वो रिटर्न करता है। वो क्या करता है कि वो दैट क्रिएट्स अ न्यू एरे बाय ट्रांसफॉर्मिंग ईच एलिमेंट। अब ये न्यू एरे रिटर्न करता है कि इसका मतलब है कि वो ओरिजिनल एरे के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, न्यू एलिमेंट एरे रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हमें इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके चेक करना पड़ेगा। मैं इसका नाम दे देता हूँ एरे, और इसको मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर किया तो ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसी एरे को कंसोल के अंदर प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, अब सिर्फ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखें कि इसका मेथड ये कर क्या रहा है, फिर मैं आप लोगों को ये इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर एरे की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 है, लेकिन यहाँ पर आ रही है 5 10 15 12 25। क्यों? क्योंकि ये 5 जो है उसने क्या किया, नम से मल्टीप्लाई कर रहा है 5 को, हर एक एलिमेंट पे असर कर रहा है। कैसे, ये 5 के जा रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 आ गया, फिर जगह आया, फिर ये क्या किया इसने, फिर दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ और कितना हुआ, 5 टू द पावर 10। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, फिर हो गया 15, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 4 के साथ, ये हुआ 20, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 5 के साथ। ठीक है, ये काम करता है कि मतलब कि एक एरे के हर एलिमेंट के साथ ये अपनी, मतलब जो भी हम इसको कहें कि आप इसके साथ जो है ना फंक्शनैलिटी एक इस पर अप्लाई करो, तो वो उस पर अप्लाई कर देता है। लेकिन यहाँ पर ये जो तरीक़ेकार लिखा है मैंने मैप का, ये क्या चीज़ है, किस तरह से काम आ रहा है, उसको थोड़ा सा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए मैं ना इसको पूरे को कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से हाइड कर दिया। अब ये कह रहा है कि आप जो है ना, अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ें कि जो मैप मेथड है वो टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन का क्या मतलब है, मतलब एक फंक्शन है, ठीक है, एरो फंक्शन। आप लोगों ने अगर मेरी फंक्शन वाली वीडियो देख ली होगी तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं। मैंने कहा फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसकी लगाई पैरेंथेसिस, मैंने कहा ग्रेटर देन, और ये हमारा एक एरो फंक्शन बन गया। ठीक है, ये फंक्शन बन गया। यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ नम, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको, हालांकि हम इसको कर्ली ब्रैकेट नहीं देंगे क्योंकि ये जो है ना ये कंसाइज हो जाता है, कंसाइज। अच्छा, ये एरर दे रहा है, एनी टाइप आ रही होगी, इसकी मैं टाइप दे देता हूँ यहाँ पर कि भाई आपकी जो टाइप है ना वो क्या है। अरे जानी नहीं करना, नंबर। ठीक है, और आप क्या करो कि अब मैंने इसको कहा कि आप जो है ना जस्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, 2 के साथ। ठीक है, ये एक फंक्शन है, नॉर्मली मैंने बनाया, आप लोगों को बताया गया। अगर हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिटर्न करो। आप रिटर्न करो किसको, अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स ना लगाएं तो हमें रिटर्न का जो कीवर्ड है वो नहीं लिखना पड़ता, वो खुद ही से अपना इन्फर कर लेता है कि यहाँ पर कुछ भी रिटर्न हो रहा है। ये हमारा एक एरो फंक्शन है।
ठीक है। ये क्या करेगा कि ये जितनी जो भी नम की वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। ये एक हमारा एरो फंक्शन है। ठीक है। अच्छा, एरो फंक्शन है तो यहाँ पर मैं इसको कॉल कर देता हूँ। किस तरह से हम लोग कॉल करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसकी पैरेंथेसिस लिखते हैं। अच्छा, आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं? जब भी हम इस फंक्शन के लिए इसको कोई वैल्यू देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दे दी 5, तो क्या हो गया, ये 5 मैंने एज आर्ग्यूमेंट इसको पास किया है। ठीक है। अब ये कि हमारा जो फंक्शन है वो कुछ रिटर्न कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेट फन लिखूंगा फंक्शन को चेंज करके। और अगर हम इसको कंसोल करें, कंसोल करके मैं इसको फन करूं तो ये हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, ये 10 कर दिया इसने। क्यों 10 कर दिया? क्योंकि जो मैंने इसको 5 की वैल्यू दी है तो वो मैंने उसको बोला है कि नम की जो भी वैल्यू आप उसको क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना। अच्छा, यहाँ पर हम लोग उसको एज अ आर्ग्यूमेंट 5 दे रहे हैं। तो कॉल बैक फंक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर आपने एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ रखी तो आप लोगों को लाजमी पढ़नी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोग आगे जाकर पढ़ेंगे मुझे उम्मीद है। लेकिन जिन्होंने पढ़ रखी है उनको थोड़ा सा समझ आएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखी उनको सिर्फ ये समझना है कि जब भी हम इस आर्ग्यूमेंट की जगह पर कोई एरो फंक्शन, कोई ऐसा एरो फंक्शन अगर हम लोग पास करते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, कोई एरो फंक्शन हम अगर इसके आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं तो इसका मतलब है हम कहते हैं कि ये एक कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन का एक लंबा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो कि आप लोगों को एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पढ़ने से पता चलेगा, लेकिन मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने के लिए जस्ट इतना बताया है कि हम लोग इसे कहते हैं कॉल बैक फंक्शन, जो कि एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में हम लोग दूसरा फंक्शन देते हैं तो क्या हो गया, वो कॉल बैक फंक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम जाते हैं अपने वापस उसी कोड की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें कि मैं इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। ठीक है, ये आ गया और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। यहाँ तक हम इसको हटा देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक एरे हमारे पास। अब हमने मैप मेथड किस तरह से अप्लाई करना है, हमने जब भी किसी एरे पर मैप का मेथड अप्लाई करना होता है तो हम लिखते हैं उस एरे का नाम और डॉट लिखकर हम लोग लिखते हैं मैप, क्योंकि मैप का मेथड है। मैप एक बिल्ट इन फंक्शन है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। तो हमें उसको कॉल करना पड़ता है। कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका नाम लिख के पैरेंथेसिस देनी पड़ती है। अब जब हमने पैरेंथेसिस दे दी तो वो कहता है कि भाई मुझे चाहिए एक कॉल बैक फंक्शन, फिर उसकी वैल्यू चाहिए, फिर उसका इंडेक्स चाहिए एक एरे के फॉर्म वगैरह में। बहरहाल इस पर आप लोग अपनी नज़रें ना करें, मेरी तरफ देखें। ठीक है, यहाँ पर हो गया एक, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा स्पेस देता हूँ। यहाँ पर ये कहता है कि मुझे आप दोगे कॉल बैक फंक्शन। मैंने अभी पढ़ा था कि यहाँ पर हमने कॉल बैक फंक्शन किसे कहते हैं। मेरी फंक्शन वाली वीडियो अगर आपने देखी है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि ये जो है ये हमारा एक कंप्लीट एरो फंक्शन है। ठीक है, अगर हम करली ब्रैकेट्स हटा दें तो हमें जस्ट रिटर्न का कीवर्ड नहीं लिखना पड़ता और ये हमारा एक एरो फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को उसके आर्ग्यूमेंट में देंगे, मैप के आर्ग्यूमेंट में देंगे। तो यहाँ से वो एरर चला गया कि मतलब हमने क्या किया कि उसको एज अ आर्ग्यूमेंट हमने दूसरा फंक्शन दिया, इसको हम लोग कह रहे हैं कॉल बैक फंक्शन। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर भी कोई मसला नहीं है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा कि हमने यहाँ पर जस्ट एक फंक्शन बनाया है। मैं हटा के दोबारा से बना लेता हूँ। हमने लिखा एरे डॉट मैप। ठीक है, हमने लिखा सॉरी एरे डॉट मैप। अब हमने इसको पैरेंथेसिस लगाई। हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। ऐसे फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी पैरेंथेसिस लगाते हैं और उसका फैट एरो लगाते हैं। ठीक है, फैट एरो लगा दिया। लेकिन जब हमने एक फंक्शन लिखा है, अब हम चाहते हैं कि, हम चाहते नहीं है बल्कि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, तो इसको एक अपना पैरामीटर भी देना पड़ेगा। पैरामीटर कहाँ देते हैं हम लोग, फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर। अब पैरामीटर जो भी मैं इस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर वैल्यू दूंगा ना, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले इस वैल्यू को लेकर आएगा, उसके अंदर स्टोर करेगा जो भी अंदर कैलकुलेशन होगी। यहाँ पर जैसे कि अगर मैंने लिखा, फ़र्ज़ करें कि ये पर नम नहीं है, मतलब एन है, तो मैं यहाँ पर पैरामीटर को कोई भी नाम दे सकता हूँ। जिस तरह हम फंक्शन के पैरामीटर को कोई भी नाम दे सकते हैं, इसी तरह हम इसके पैरामीटर को भी कोई भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा एन। अच्छा, जब मैंने एन लिखा तो अब एन के साथ हम लोग कोई कैलकुलेशन भी तो करेंगे ना। जिस तरह मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था, यहाँ पर देखें तो मैंने ये एक पैरामीटर दिया था। डेटा टाइप हमें इसके अंदर नहीं देनी होती। देखिए नम मैंने लिखा था, यहाँ पर मैं एन लिख सकता हूँ। पैरामीटर का मैं कोई भी नाम लिख सकता हूँ, जो आप सबको पता है, हमने अगर फंक्शन अच्छे से पढ़ रखे हैं।
मैंने लिखा n, अब हमने यहाँ पर उसी जो कि हमने एक पैरामीटर दिया है तो उसी के साथ हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, ऐसा ही है। मैंने यहाँ पर इसको बोला कि आप क्या करो, n को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 2 के साथ। तो अगर मैंने इसको बोला है n को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या करेगा पता है, ये जितने भी एरे की वैल्यूज़ है ना, एलिमेंट्स हैं, ये एक एलिमेंट पहले इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है, ये होगा 1। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर ये पहले 1 आएगा यहाँ पर n के पास, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 2, क्योंकि एक दो नहीं, तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ तक उसको प्रिंट करके फिर जाएगा 2 के पास, फिर 2 को आएगा यहाँ पर लेकर, n के अंदर 2 स्टोर हो जाएगा। 2 जब हो गया तो n की जगह पर 2 है ना, n की वैल्यू, तो क्या करेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा। जब 2 के 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 4। फिर जाएगा अपना 3 आएगा यहाँ पर, 3 को उठाएगा यहाँ से 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा, 6। और अगर फिर उसके बाद 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 आ गया यहाँ, 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया, 8, ठीक है। और उसके बाद अगर 5 को यहाँ पर लेकर आएगा n में, और उसके पास के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 10। और जब देखेगा कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा मैप का फंक्शन, ठीक है। अब आपको पता है इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ तो हमें इसको कंसोल के अंदर लिखना पड़ेगा, यहाँ तो हमें किसी वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करा के प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फंक्शन है। मैं इसका एरे नाम लिख देता हूँ, आप कोई भी रख सकते हैं। और मैंने इसको कहा कि भाई आप इसको कंसोल कर दो .log, और किसको, एरे को। और अब अगर हम इसको सीलेस करूँ, ये देखें क्या आया, 2 2 4 6 8 और 10। मैंने यहाँ पर क्या बताया था, 2 4 6 8 और 10। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ और करके देखता हूँ। मैं चाहता हूँ ना कि भाई आप क्या करना, प्लस कर देना हर एक के साथ 1, ठीक है। 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा मुझे ज़रा बताएं। अब चले रिपीट करते हैं, समराइज़ करते हैं, मेरे साथ करें। मैंने कहा 1 आएगा n के पास, ठीक है, ये क्या करेगा 1, मतलब अब n की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये 1 उसके साथ प्लस करेगा तो क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोग बिल्कुल करेक्ट हैं, 2 प्रिंट होगा। उसके बाद कौन सी वैल्यू को लेगा, क्यों, क्योंकि ये जो मैप मेथड क्या करता है, वो उसकी हर एक एलिमेंट की वैल्यू को पकड़ता है, धीरे धीरे करके सबको एग्जीक्यूट करता है। 2 की वैल्यू आई n के पास, ठीक है। अब n क्या करेगा, यहाँ पर n क्या होगा, उसके साथ 1 प्लस होगा, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3। ये 3 को एग्जीक्यूट करेगा। फिर आएगा 3 के साथ 1 प्लस करेंगे, कितना होगा, 4 के बाद हमारे पास आएगा, 4 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद हो जाएगा 6। तो ये 2 3 4 5 हमारे पास प्रिंट होने वाले हैं। अगर यकीन नहीं आता तो आप लोग ज़रा प्रिंट करके देख सकते हैं। तो क्या हुआ, 2 3 4 5 हमारे पास प्रिंट हो गया। तो ये होता है हमारा मैप मेथड। इतना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक दें। और कोई अगर मेथड ऐसा है जो कि आपको समझ नहीं आता तो आप लोग मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।